कोरोना ने देश में एक बार फिर से एंट्री ले ली है और इस नए वेरिएंट का नाम है JN1। लगातार कोरोना देश में पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि अब तक 257 मामले जो है देश में सामने आ चुके हैं। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली ये राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं पिछली बार कोरोना में जो सेंटर रहा, जो हब रहा मध्य प्रदेश में इंदौर, इस बार भी कोरोना ने मध्य प्रदेश में इंदौर से ही एंट्री ली है। हाल ही में 2 और केस सामने आए हैं कोरोना के। दोनों में से एक की केरला से ट्रैवल हिस्ट्री रही है। दोनों को मामूली सा सर्दी जुकाम था। दोनों ने टेस्ट करवाया तो दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि उन दोनों की जांच चल रही है और उनको जो है आगे उनकी जो स्वास्थ्य चिकित्साकर्मी है उनकी जांच कर रहे हैं। साथ ही अब प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लोगों से अपील की गई है कि सभी सावधानी बरतें। अगर थोड़ी सी भी हल्की फुल्की भी खांसी जुकाम हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। साथ ही अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं कोई तो जो अपने साथ रहने वाले लोग हैं उनको भी सुरक्षा के इंतज़ाम करें। साथ ही उनको भी डॉक्टर को दिखाएं। साथ ही नेशन मिरर आपसे अपील करता है कि सावधानी बरतें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें क्योंकि 2 बार कोरोना की मार झेल चुका है देश। तीसरी बार झेलने के लिए फ़िलहाल अभी तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है, उन्होंने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। सभी जो निजी हॉस्पिटल है, साथ ही जो सरकारी हॉस्पिटल, सभी में पहले से ही बेड की व्यवस्था करने के लिए कह दिया गया है। उत्तराखंड सरकार भी हाई अलर्ट पर है, मध्य प्रदेश सरकार भी हाई अलर्ट पर है और साथ ही लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 5 सालों से कोविड लगातार हम लोगों के बीच में मौजूद है और दूसरे वायरल डिजीज़ की तरह, जैसे वायरल डिजीज़ में जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट होते हैं, तो उसके कारण से इसके भी नए वेरिएंट बीच बीच में देखने को मिलते रहते हैं। उनमें से कुछ जो है बेनाइन रहते हैं और कुछ में इन्फेक्टिविटी बहुत अधिक रहती है, जिससे बड़ी संख्या में लोग उससे अफेक्टेड होते हैं। पहले हमने 2-3 वेव्स में देखा था कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अफेक्टेड हुए थे। अब जो कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, आमतौर पर कोविड उन्हीं में निकल रहा है जो पहले से ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, मोस्टली वही लोग हैं। और इसके अलावा अगर स्वस्थ लोगों में कोविड पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो उनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं हो रही है जिसमें उनको भर्ती होने की ज़रूरत हो, या स्टैंड एलोन केसेस बहुत ही कम हैं। आमतौर पर ये इंसिडेंटल फाइंडिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं। हम लोग कोविड की पिछली वेव्स के बाद ही से इसका किसी भी तरह की वेव का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे बात नंबर ऑफ़ बेड्स की हो, चाहे नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन बेड्स की हो, आईसीयू बेड्स की हो, पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स की हो, या ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी की हो, हमारे पास इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि पिछले वेव्स के बाद हमारे जो है लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स और पीएसए प्लांट्स हमने अलग अलग प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में लगाए थे, तो पर्याप्त संख्या में हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसके लिए जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, बेसिकली जो RT-PCR से इसकी टेस्टिंग होती है, उसकी भी पर्याप्त संख्या में हमें RT-PCR टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर कभी नंबर बढ़ता है तो हम उसकी टेस्टिंग के लिए और क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जैसे भी सरकार की लगातार गाइडलाइंस आती रहेंगी उस हिसाब से हम अपने आप को मॉडिफाई करके तैयारी करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आम जनता से भी यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे पिछली बार हमने देखा था, कोविड अधिकतर ऐसे लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, यानी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। जैसे हमारे क्रॉनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट्स होते हैं जो डायलिसिस पे होते हैं, या जिनका पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट रहते हैं, जिनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं जिससे कि उनका जो ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट ना हो। इसके अतिरिक्त इसी तरह के कैंसर पेशेंट्स रहते हैं जिनको हम कीमोथेरेपी देते हैं, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है। इसके अलावा एक्सट्रीम ऑफ एजेस के पेशेंट होते हैं, यानी कि बहुत छोटे बच्चे या हमारे सीनियर सिटीजन्स, तो ऐसे लोगों को विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कभी कोई भी नया डिजीज़ वेरिएंट वायरल या बैक्टीरियल आता है तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। ऐसे ही लोगों को सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी भी होती है। तो हम लोग विशेष तौर पर ऐसे उससे सावधान रहें। प्लस ऐसी जगहें जहाँ पर ये केसेस देखने को मिले उन सिटीज़ में यात्रा करने से बचें।